हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है फ्रेंड्स 12 अगस्त 2022 और आज से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर है ना, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स यदि पूछा जाएगा, बस आप डेली करंट अफेयर्स पढ़िए, आपकी सारी करंट अफेयर्स यहीं से कवर होने वाली है। डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ यदि डाउनलोड करना है तो रूट एप्लीकेशन में जाकर के स्टडी मटेरियल में फ्री डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डेली आपको टेलीग्राम पर रात को 10 बजे क्विज भी मिल जाएगा। सुबह पढ़िए, रात को रिवीजन और टेस्ट दीजिए। दोस्तों, जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता। दोस्तों, यदि आप सोचेंगे कि सही समय आएगा तब मैं वो काम करूंगा, आपका सही समय अभी है। आप इसे मेहनत करके बदल सकते हैं। आप इसे अच्छा अभी बना सकते हैं और बुरा भी आप ही बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। तो पहला प्रश्न ये रहा। तो देखिए, स्वदेशी वैक्सीन, क्या नाम है इसका? लंपी प्रोवैक नाम है। हाल ही में इसे किसने लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडिजिनियसली वैक्सीन लंपी प्रोवैक? तो इसे लॉन्च किया नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? ये भारत के वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों, यहाँ पे लिखा लंपी। लंपी एक डिसीज है जो काफी फैल रहा है और अभी रिसेंट में काफी न्यूज में भी है। ये किसको हो रहा है? पशुओं को लंपी स्किन रोग हो रहा है। इस रोग से बचाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है और ये है लंपी प्रोवैक। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे 2 अनुसंधान केंद्र के बारे में मैं बता रहा हूँ। पहला है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो कि हिसार हरियाणा में है, और दूसरा है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये इज्जत नगर बरेली में है। तो दोस्तों, इन दोनों के सहयोग से इस वैक्सीन, इस टीके को डेवलप किया गया है। इस वैक्सीन का निर्माण 2019 से किया जा रहा था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे लंपी स्किन रोग की। तो लंपी स्किन रोग जो है किस वायरस की वजह से फैलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फैलता है कैप्री पॉक्स वायरस। किस वायरस की वजह से? कैप्री पॉक्स वायरस की वजह से फैलता है। देखिए, बाद में किस में बदल जाता है? गोट पॉक्स और चेचक का कारण भी ये बन जाता है। दोस्तों, मुख्य रूप से किसको फैलता है? मवेशियों और भैंसों को फैलता है और ब्लड फीडिंग इंसेक्ट के माध्यम से संक्रमित करता है। ये ब्लड फीडिंग इंसेक्ट क्या होते हैं? ऐसे कीड़े जो पशुओं का खून चूसते हैं, पशुओं के खून पर आधारित होते हैं। उनका पोषण खून पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा? क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स हैं? वजन एकाएक कम हो जाएगा, बुखार आएगी, मुंह में छाले दिखने लगेंगे, दूध उत्पादन में कमी आएगी। ये सारे जो लक्षण हैं जानवरों में संक्रमण के तुरंत के बाद दिखाई देते हैं। दोस्तों, रोग जो है सबसे पहली बार अफ्रीकी देशों से फैला है। 2012 से फैला है। फिर ये मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व, यूरोप और पश्चिम और मध्य एशिया में तेजी से अभी फैल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में AIFF फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? हु हैज बीन नेम्ड AIFF फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जी को फुटबॉलर ऑफ द ईयर हाल ही में घोषित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, सुनील छेत्री कौन है? तो ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। 2021-22 सीजन के लिए इन्हें कितनी बार? 7वीं बार AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। देखिए, महिला कैटेगरी में इनका क्या नाम है? मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण को पहली बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। दोस्तों, सबसे पहली बार कब इन्हें चुना गया था? छेत्री जी को 2007 में। इसके बाद 11, 13, 14, 17 और 18, 19 में भी इन्हें यह पुरस्कार मिल चुका है। अब 21-22 सीजन के लिए भी इन्हें फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं 2021-22 के सीजन के इंपॉर्टेंट पुरस्कारों को। तो देखिए, महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है? मनीषा कल्याण। पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री जी हैं। महिला इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर हैं मार्टिना थोकचोम। देखिए, हम नेक्स्ट बात करेंगे विक्रम प्रताप सिंह। तो ये है पुरुष इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर। बेस्ट रेफरी ऑफ द ईयर कौन है? क्रिस्टल जॉन। और दोस्तों, यहाँ पे बात करने वाले हैं बेस्ट असिस्टेंट रेफरी ऑफ द ईयर उज्जवल हलदार। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आप सभी के सामने आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में निथन्ना बीमा योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है?
इन विच स्टेट निथन्ना बीमा योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो दोस्तों इसे तेलंगाना राज्य में हाल ही में शुरू किया गया है। दोस्तों तेलंगाना के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है के चंद्रशेखर राव। इन्होंने इस बीमा योजना की शुरुआत की है। किसके लिए की है? बुनकरों के लिए की है। किसके लिए की है? बुनकरों के लिए। देश में बुनकरों के लिए अपनी तरह की पहली अनूठी योजना है। इस योजना का जो लाभ है लगभग तेलंगाना के 80,000 बुनकरों के परिवारों को फायदा पहुंचने वाला है। इस योजना के जो पात्र लाभार्थी हैं, जब उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बुनकरों के परिवारों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देश का 49वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है यू ललित, उदय उमेश ललित। इन्हें देश का 49वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दोस्तों वर्तमान में मैं आपको बता दूं, जो सीजेआई हैं, न्यायमूर्ति क्या नाम है इनका? एनवी रमना। ये 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और उसके बाद 27 अगस्त से उदय उमेश ललित जो हैं ये पदभार को संभालेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगस्त 2014 से न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित जो हैं ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे। और फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ध्यान से सुनिएगा, न्यायमूर्ति एसएम सिकरी के बाद ये सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। देखिए न्यायमूर्ति ललित जो हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? इनका संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र राज्य से है। इनका जन्म कब हुआ था? 9 नवंबर 1957 में सोलापुर में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों जून 1983 में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के द्वारा ये वकील के रूप में नामांकित किए गए थे। यहाँ पे बात हमने न्यायाधीश की है, मुख्य न्यायाधीश की है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं? तो ये आर्टिकल है 124(2). याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बात मैं आपको समझाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज आपको लिंक करके दूं। एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन हुआ था, एक इम्पॉर्टेंट निर्णय हुआ था जिसमें फैसला किया गया था 1993 में कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसने बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे सीनियर जज होंगे वो सीजीआई के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। हालांकि फ्रेंड्स इसके बाद सिस्टम बदला और भारत की जो मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर न्यायाधीश सीजीआई के नाम की सिफारिश करते हैं। अब ये कॉलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है इसकी मिनिमम आयु यानी कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? 65 वर्ष तक बने रह सकते हैं। भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है आपको पता है? तो याद रखिएगा, हरिलाल जे कानिया। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, हाल ही में प्रदीप पटवर्धन जी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों ये थे मराठी अभिनेता। ये कौन थे? ये मराठी अभिनेता थे। मराठी सिनेमा और रंगमंच के क्षेत्र में लोकप्रिय अभिनेता थे। मोरोची मवासी उनका सबसे लोकप्रिय नाटक था। इसके अलावा बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, जैसे चश्मे बहादुर, एक शोध, मी शिवाजी राजे भोसले बोलता है। तो इन जैसी फिल्मों में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बॉम्बे वेलवेट में भी काम किया है। आज की सबसे पहली नॉलेज की फैक्ट्री में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम के बारे में। देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन है फ्रेंड्स? दीपांकर दत्ता जी। नेक्स्ट है मद्रास हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट के हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट के ऋतुराज अवस्थी जी। संजय करोल पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। रवि विजय कुमार मलिमत ये एमपी हाई कोर्ट के हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। रविशंकर झा जी किस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? पंजाब हरियाणा। उड़ीसा के हैं मोहम्मद रफीक और राजस्थान के हैं एस सिंधे। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, हाल ही में विश्व शेर दिवस मनाया गया। तो विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड लॉयन डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड लॉयन डे हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। और वर्ल्ड टाइगर डे हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था
29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है 12 अगस्त, और 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे। विश्व शेर दिवस जो है हर साल 10 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों को शेरों के कंजर्वेशन के लिए जागरूक किया जा सके, यानी लॉयंस के कंजर्वेशन संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस कब मनाया गया था? 2013 में। दोस्तों मेनली ये फोकस करता है कि शेरों को उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसी में सिक्योर किया जाए, उसी में इन्हें सुरक्षित रखा जाए। दोस्तों IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची जारी करता है और इसे हम रेड लिस्ट भी कहते हैं। इन्हें असुरक्षित वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया, लिस्ट किया है। भारत में गुजरात राज्य में शेरों की संख्या काफी मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। अफ्रीका के बाहर शेरों की एकमात्र जंगली आबादी का घर क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। अभी हाल ही में आंकड़े जारी किए गए हैं, जून 2020 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। भारत में एशियाई शेरों की संख्या जो है 2015 में कितनी थी? 523 थी। अब 2020 में इसकी संख्या बढ़कर 674 हो गई है, यानी बढ़ गई है। पिछले 5 सालों में गुजरात के गिर जंगलों में रहने वाले एशियाई शेरों की आबादी में लगभग 29% वृद्धि हुई है। 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में 44th शतरंज ओलंपियाड में मेल कैटेगरी में किस देश की टीम ने स्वर्ण पदक को जीत लिया है? तो किस देश की टीम ने जीता है? उज्बेकिस्तान की टीम ने। 44th शतरंज ओलंपियाड, जैसा कि आप सभी को मैंने पढ़ाया है, ये चेन्नई में आयोजित किया जा रहा था। इसका उद्घाटन PM मोदी जी ने 28 जुलाई को किया था चेन्नई में, और 9 अगस्त 2022 को समाप्त हो गया है। भारतीय बी टीम ने ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीता है, जबकि भारतीय ए की महिला टीम तीसरे स्थान पर रही है। पुरुष वर्ग में उज्बेकिस्तान की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। देखिए शतरंज ओलंपियाड का अगला एडिशन कहाँ पर होने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है। 2024 में हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में इसका आयोजन किया जाएगा। पहले स्थान पर कौन सा देश था? उज्बेकिस्तान। दूसरे स्थान पर अर्मेनिया और तीसरे स्थान पर इंडिया। वीमेंस कैटेगरी में बात करें तो यूक्रेन पहले स्थान पर, जॉर्जिया सेकेंड प्लेस पर और थर्ड प्लेस पे इंडिया। 44th चेस ओलंपियाड का मस्कट क्या रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा ये है थम्बी। क्या नाम है इसका? थम्बी। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने आने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देश के 14th वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो इनका नाम है जगदीप धनखड़ जी। दोस्तों देश का जो भी राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जो प्रेसिडेंट होते हैं उपराष्ट्रपति को उनके पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। 6 अगस्त को हाल ही में चुनाव हुआ था उपराष्ट्रपति का, और धनखड़ जी ने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। 725 में से 528 वोट धनखड़ जी को प्राप्त हुए थे और अल्वा जी को 182 वोट मिले थे। सेकेंड नॉलेज फैक्ट्री आप सभी के सामने आने वाली है। आज हम स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रावी नदी के किनारे है। मगध की राजधानी, मगध की कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी प्राप्त होती है? मौर्य काल की। तक्षशिला कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। फाहियान किसके शासन काल में भारत आए थे? तो ये हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? इनका नाम है राम आधार सिंह। क्या नाम है? राम आधार सिंह। कौन है राम आधार सिंह? ये अहमदाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। इन्हें अमेरिका में सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी, जिसे हम SPSP कहते हैं, इनके द्वारा हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में इन्हें शामिल किया गया है और ये सम्मान पाने वाले भारत के एकमात्र सामाजिक मनोवैज्ञानिक ये बन गए हैं। तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। इसमें सीनियर कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है भवानी देवी। क्या नाम है? भवानी देवी। भवानी देवी कौन है? भारत की तलवारबाज है भवानी देवी। इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है
ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को हराकर। भवानी देवी की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की इकलौती तलवारबाज हैं। चलिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की रसमलाई को डिस्कस करते हैं, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपको बताने वाला हूं। पहला प्रश्न ये रहा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हाल ही में कौन बने हैं? विक्रम मिश्री जी। अजीत डोभाल जो हैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने। नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो यह है जेम्स वेब टेलीस्कोप। किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? हरभजन सिंह को टर्मिनेटर कहा जाता था। भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो किनकी याद में सुशासन दिवस मनाया जाता है? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में। फ्रेंड्स, 11 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट को देश को समर्पित किया है? हरियाणा राज्य में। 22 भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ कहां पर किया गया? मुंबई में। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास हो रहा है? वज्र प्रहार 2022। तो भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है। जुलाई महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मेल कैटेगरी में किसे मिला है? प्रभात जयसूर्या को। ये श्रीलंका के प्लेयर हैं। टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास ले लिया है। ये किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि सेरेना विलियम्स ने टोटल कितने ग्रैंड स्लैम को जीता है। अगला प्रश्न ये रहा, जेम्स मरापे ने ये किस देश के नए प्रधानमंत्री ग्रुप में हाल ही में इन्होंने शपथ को ग्रहण किया है? तो ये पापुआ न्यू गिनी के क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ मनाने के लिए किसने रेडियो जयघोष लॉन्च किया है? योगी आदित्यनाथ जी ने। आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था। झारखंड जनजाति महोत्सव 2022 ये किस शहर में हुआ? रांची में। बिहार की 8वें मुख्यमंत्री कौन बने 8वीं बार? तो यह नीतीश कुमार जी। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मशहूर क्रिकेट एम्पायर रूडी कर्जन का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका से। मैं आपसे प्रश्न करने वाला हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो प्रश्न ये रहा, 2021-22 सीजन के लिए AIIF पुरुष इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों, मैं आपको क्यों कहता हूं बार बार कमेंट बॉक्स पे उत्तर दें, ताकि आपको हर एक चीज, हर एक बात दिमाग पे याद रहे। दोस्तों, ये था 11 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 12 अगस्त के करंट अफेयर्स को भी आपके लिए कवर कर लिया है। आशा करता हूं आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन बटन, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जी के ट्रिक। जय हिंद, जय भारत।